मंजिल देखना चाहिए क्या? अच्छा, ये सवाल तू मुझसे पूछ रहा है क्या, मंजिल देखना चाहिए क्या? चलो पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, ध्यान से सुन। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है, जिन बच्चों को कोई जो मेहनती बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, किसी कारण बस कोई सिलेक्टेड चैप्टर उनके छूट गए, ठीक है। मान के चल किसी का करंट इलेक्ट्रिसिटी छूट गया, मान के चल किसी का मैग्नेटिज्म छूट गया, मान के चल किसी का मैग्नेटिज्म का 40% पार्ट छूट गया, कुछ सेलेक्टेड पार्ट छूट गया है, तो मैं उन्हें बोलूंगा कि यस आप डेफिनेटली मंजिल से कवर करो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? तू कोई सा भी चैप्टर उठा ले, सपोज तू कैपेसिटर ही उठा ले, कैपेसिटर को खत्म करने में तू अपने हमारे नंबर ऑफ लेक्चर कैलकुलेट करके देखना, कम से कम शायद 12 लेक्चर हमको लगे होंगे कैपेसिटर को, 12 13 14 के लेक्चर लगे थे हमको कैपेसिटर खत्म करने में, 14 15 लगे थे। अब 2 घंटे की रोज क्लास होती है, तो रोजाना 2 घंटे की क्लास को 15 से मल्टीप्लाई करते हो, 30 घंटे तेरे पास नहीं होंगे। 30 घंटे कहां से लाएगा तू? ठीक है, 30 घंटे पढ़ने के लिए तू यहाँ अगर तू 1.5x 2x पे भी देखेगा तो भी 15 घंटे एक बहुत बड़ा टास्क है, जो शायद तू नहीं ला पाएगा। ऑलरेडी तू धीरे धीरे इधर उधर बाकी सब्जेक्ट को भी तू पढ़ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिनकी थोड़ी बहुत भी रिव्यू मान के चल कोई चैप्टर छूट गए थे, पढ़ने वाले बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसे कुछ ही नहीं आता, जो बिल्कुल ही नहीं आता, मैं उसको नहीं बोल रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका कोई कोई चैप्टर छूट गया या कुछ कुछ चैप्टर का कुछ कुछ पार्ट छूट गया, ठीक है, या आपने सारी क्लास अटेंड करी है और आप रिवीजन करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपका रिवीजन बढ़िया चल रहा है अपने हिसाब से तो भैया बढ़िया अपनी अपने हिसाब से करो, लेकिन फिर भी अगर एक बार आप देखना चाहते हो कि हाँ भैया चलो ठीक है, कि हम एक बार फिर से एक बार बढ़िया तरीके से चाहते हैं कि वही हमारा बिल्कुल एकदम रिदम तैयार हो जाए जैसे हम लोगों ने मेन क्लास में पढ़ा था, तब तो मंजिल सीरीज आपके लिए यस है, आप उसका फायदा उठाओ। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तब तो आप उसका फायदा उठाओ। क्लियर है कि सपोज मान के चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मान के चलो अगला चैप्टर कैपेसिटर है, तो मैं कोशिश करूंगा कैपेसिटर को 5 घंटे के अंदर ही खत्म करने की, उससे ज्यादा मैं बैंडविड्थ नहीं है खींचने की, ठीक है। अब 15 लेक्चर में मान के चल हमने पढ़ा है लक्ष्य में उसको, तो 30 घंटा नहीं है भैया हमारे पास, तो 30 घंटे की बजाय वही अगर काम काम की बातें हमें यहाँ 5 घंटे में मिल जाती है तो हमारा काम हो गया, हमारा रिविजन हो गया, ठीक है। तो इन इस बात को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा बोले मुझे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद सब कुछ छोड़ कर बैठा हूं, ठीक है, सब कुछ ही छोड़ दिया मैंने तो, मैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बस शुरू के 1 महीने क्लास अटेंड करी थी, उसके बाद या तो मुझे लोगों ने भटका दिया या तो मुझे लोगों ने डाइवर्ट कर दिया, उल्टी पुल्टी बातें बोल बोल के मिस गाइड कर दिया मुझे, मैंने पढ़ना छोड़ दिया, अब तो मुझे कुछ नहीं आता, अब मैं क्या मंजिल श्री से पढ़ लूं क्या? तब मैं बोलूंगा भैया अब तू सबसे पहले अपना बोर्ड संभाल, 12वीं क्लास संभाल। ऑल दो ऐसा बच्चा इस वक्त इस लाइव क्लास में नहीं होगा, मुझे पता है इस वक्त इस क्लास में जितने बच्चे हैं वो सब क्रीमी बच्चे बचे हुए हैं जो लास्ट तक टिके हुए हैं, लास्ट तक टिके हुए हैं। क्लियर है? ये चीज है, ओके। हाँ, अब बात करता हूं मैं 11 के लिए, मैं सेम फॉर द 11th ऑल्सो, ठीक। देख सबसे बेस्ट रिवीजन जो होता है ना, वो रिवीजन होता है आपका आपके क्लास नोट से, बिलीव मी। अगर मेरी बात सुन ध्यान से, कोई सा भी चैप्टर लेने, चाहे 11 का ले चाहे 12 का ले, ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है तो सबसे बेस्ट रिवीजन आपका क्लास नोट्स है। मैं आप में काफी लोगों से बात करता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, काफी बच्चे ऐसे हैं जिन लोगों ने बढ़िया तरीके से नोट्स बनाए थे 11th क्लास में और रिपीटेडली उसको पढ़ते रहते, तो मैं उनको बोलूंगा आप उनको करें, आप उनसे अपना रिवीजन कर लें, आप समझ मारिए, उनसे अपना रिवीजन कर लें और वो समय बचा के अपने पीवाईक्यूज में लगाएं, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। अगर आप में कोई बच्चा ऐसा है जिसकी 11th क्लास का कुछ पर्टिकुलर चैप्टर छूट गया था, वो फिर वो मंजिल सीरीज से कवर कर ले, सारी बात समझ में, वो फिर वो उसको मंजिल सीरीज से कवर, मैं जो भी कह रहा हूं इस बात को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि आपका समय का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके। क्लियर है? इनफैक्ट मैं इसके लिए भी बोल रहा हूं, मान के चलो कोई बच्चा ऐसा है जिसने कैपेसिटर बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है, पढ़कर रखा है, तो मंजिल सीरीज कैपेसिटर की ना रिवाइज करे, उसके बदले कैपेसिटर के सवाल लगा ले, तो हमारी बात, सवाल लगा ले, उतनी देर में भर भर के सवाल लगा लो आप। और जैसे कोई मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म आपको सब कुछ पता है, ठीक है, तो आपने खूब इतनी बार रिवीजन कर रखा ऑलरेडी कि आपको नींद में भी पूछूंगा ना तो भी आप फॉर्मूला बता दोगे, ठीक है। तो फिर आप अपना जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप अपने हिसाब से, ठीक है, ये चीज है। ओके बंधु, समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहूं? मंजिल सीरीज को मैं ये नहीं कह सकता कि एक पूरी भीड़ में से किसी एक बच्चे को उठा के कह दूं कि ये तेरे लिए मस्ट है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि ऐसे मस्ट नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि आपकी क्लास में मान के चलो 1 लाख बच्चे हैं, तो उन 1 लाख बच्चों में से कम 20,000 बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिनके लिए मंजिल सीरीज मस्ट है। अब वो 20,000 बच्चे कौन है, क्या तू उसमें आता है, क्या तू उसमें नहीं आता है,
वो तेरी पिछले 2 साल की प्रिपरेशन या तेरी करंट सिचुएशन या बेसिकली किस हिसाब से तूने पढ़ाई करी है उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? ओके, ऑल क्लियर? ठीक है, हाँ ये चीज है। और बाकी भैया दूसरा एक चीज तो श्योर है, मेरी भी समझ में आ गया, पहली मंजिल क्लास लेके समझ में आ गया कि जो कंटेंट हमने क्लास में कवर किया है वो एज इट इज कंटेंट मंजिल सीरीज में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रयास वाले बच्चे थोड़े से वो हो गए थे, वो कह रहे सर बोला आप तो क्लास वाली चीजें, आप तो हमारे ट्रिपल SQ सलीम सर स्पेशल क्वेश्चन जो होते हैं सर वो आप यूट्यूब पे करा दिए, आप तो कंपटीशन बढ़ा दिए हो है सर, ये सब ये सर सलीमियन स्कोपचा कंसेप्ट SKC ये ट्रिपल SQ सर ये हमारे लिए रहने दो ना लाइव क्लास के लिए, ठीक है लाइव वाले बच्चों के लिए रहने दो आप। तो मैंने कहा यार बात तो सही कह रहा थे, ठीक है और क्योंकि वहां पर टाइम कंस्ट्रेन इतना कम है ना, जैसे अगली क्लास जो भी जाएगी उसमें इतना टाइम होगा, इतना सा टाइम होगा, और लेक्चर जो है कंटेंट इतना सारा होगा, अब इतने सारे में से इतना कराना भाई साहब, तो सेलेक्टिव होना ही पड़ेगा मुझे, है ना। लेकिन उसमें ये बात सच है, ठीक है, तो मैंने उनको भी बोला, मैं आपको बोला ओके ओके, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस बात का, ठीक है मैं आगे से आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। और प्रैक्टिकली भी बात सही है कि क्लास वाला कंटेंट वहां पर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से करा पाना पॉसिबल नहीं है। नीट के बारे में मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, नीट में अक्सर सर लोग बोल देते हैं कि मैंने जो क्लास में कराया वही मैंने मंजिल में कराया है, तो नीट में तो मैं नो कमेंट। लेकिन जेई में बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तू जानता ही है किस किस मोड में हम लोग खेलते हैं यहाँ पर, जब बीस्ट मोड आता है पता नहीं क्या क्या करते हैं, रडोफ के सवाल भी भर भर के सॉल्व किए हमने, ठीक है, एडवांस के भी 70-70+80% क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ये सारी चीजें वहां पे मंजिल में उतना समय नहीं मिलता ना हमारे पास, उतना समय ही नहीं है वहां पर, है ना। और फिर बाद में मेरी समझ आया मंजिल में बच्चा ये सोच के आता है किसी तरह, भाई साहब बस मेन से निकल जा, ये मास्टर क्या करा रहा है, ये अरडो बरोडो क्यों करा रहे हैं मास्टर, हमें तो बस फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ा लो, फॉर्मूला वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, फॉर्मूला जेई मेंस के सवाल ले आओ उनके लिए, जेई मेंस के सवाल पढ़ के दिखा दो, वैल्यू पुट करो आंसर निकाल दो और उनको खुश कर दो। ऐसी जनता भी है भाई, मुझे बाद में पता चला, ऐसी जनता भी है जो ये सोचती है कि भाई सर मंजिल सीरीज का मतलब है बस केवल सिंपल सिंपल पढ़ा दो, जेई मेंस के सवाल ले आओ, उसमें क्वेश्चन पुट कर दो और आंसर निकाल के हमको दिखा दो और हमको लग जाएगा हाँ भाई साहब यस मजा आ गया, भाई साहब मजा आ गया, ठीक है। तो मैं ऐसे बच्चों से बोलूंगा बेटा अपना लेवल अप करो, ठीक है, क्योंकि आपका ये कंपटीशन है ना, कंपटीशन है, अगर इस हिसाब से चलोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है। रैंक आपको पता नहीं चलेगी, 4 से 5 लाख रैंक आएगी आपकी, ठीक है, और 4 से 5 लाख रैंक पे कुछ नहीं मिलता। वो अच्छी बात है, आप फाइट कर रहे हो, अच्छी बात है, आप मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, मैं इस डेडिकेशन को सैल्यूट करता हूँ, लेकिन मेहनत कर रहे हो तो ऐसे करो ना जिस मेहनत का फायदा निकल के आए, है ना।